इसलिए वो लोग अगुवाई नहीं कर सकते जो अपने आप को शास्त्रीय और फरीसी समझते हैं, वचन की नॉलेज रखने वाले। परमेश्वर कहा नहीं, मैं जब अगुवाई करूंगा तो परमेश्वर बाइबल में लिखा है, उसने कहा एक छोटा लड़का तुम्हारी अगुवाई करेगा। ओ जीसस क्राइस्ट, मुझे मेरे बारे में बोल रही है। उसने कहा कि वो यहूदा के वंश के लोग अगुवाई करेंगे और तुम पर कोई भी प्रबल ना होगा, तुम्हारा हाथ दुश्मनों की गर्दन पे पड़ने वाला है, बाइबल कहती है। मैं आपको वचन पे वचन दे सकता हूं, बट लेट्स कॉन्सेंट्रेट, फोकस करें एक वचन के ऊपर कि अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। आमीन। और कहता संगति तुम्हारी जिंदगी में अभिषेक को लेके आती है। आराधना करना अभिषेक को लेके आता है। आराधना करने का मतलब यह नहीं कि तुम फ्री होंगे, तुम्हारी गवाही बनी होगी, तुम्हारी लाइफ में कोई दुख नहीं होगा और तुम आराधना कर सकोगे। परमेश्वर ने कहा नहीं, मेरा पिता उनको ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। दैट्स इट। अपनी पत्नी की परवाह ना करने वाले लोग कभी अभिषिक्त नहीं हो सकते। अपने घर का इंतजाम ना करने वाले लोग कभी अभिषिक्त नहीं हो सकते। पौलुस कहता है दाखरस के मतवाले लोग कभी अभिषिक्त नहीं हो सकते। नशा करने वाले लोग कभी अभिषिक्त नहीं हो सकते। ना बोने वाले लोग, कंजूस लोग भी कभी अभिषिक्त नहीं हो सकते। लिख लो बातें। हालेलुया। मुझे दया आती, तरस आता है उन लोगों के ऊपर जो कहते हैं, बाइबल में लिखा है कि शराब पी लो थोड़ी थोड़ी। दया, तरस आता है मेरे को। जो अंगूरों के रस को शराब बोल रहे हैं। इस लाइफ, इस दुनिया की पहली प्रॉब्लम जहां से शुरू हुई थी, उस प्रॉब्लम का नाम शराब है। आप जानते हैं अब्राहम को क्यों परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे कनान दूंगा? पता क्यों कहा था? क्योंकि कनान जो था वो नूह के बेटे का बेटा था, जिसको उसने श्रापित कर दिया था जब नूह ने शराब पी थी और एक बेटे ने नंगा देख लिया था उसको, और दो बेटों ने नंगा नहीं देखा, उसको ढक दिया था। जिसने नंगा देख लिया था अपने पिता को, नूह ने कहा था तुम्हारा बेटा इनका दास हो। तो अब्राहम जो था वो पहले बेटे से पैदा हुआ था, उसका वंश था। और कनान जो था वो एक दूसरे बेटे से पैदा हुआ एक वंश था। इसलिए परमेश्वर ने कहा था वचन पूरा होने का टाइम आ गया अब्राहम, ये कनान तेरा दास होगा, जो श्राप इस पे आया था वो पूरा होगा। प्रॉब्लम दुनिया की शराब से शुरू हुई, और आप बोलते हो शराब पीना मना नहीं। उदास मन वालों को लिखा, जो पी के अपने आप को भूल जाए और कुछ भी करें, उनको दो अगर देनी है तो। नाश होने वालों को शराब दो, बाइबल में लिखा। तो क्या आप नाश होना चाहते हैं? कहता है हो सकता है क्या कोई अपने छाती पे अंगारे रख ले और उसके बदन कपड़े जले ना? व्यभिचार करने वाला ऐसा ही है। पहले जो वस्तु उसको मीठी लगती, बाद में उसकी जिंदगी नाग धोने सी कड़वी होगी, बाइबल में लिखा। इसलिए परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा से भरने के लिए तुम्हें संसार से अलग होना जरूरी। क्यों? क्योंकि अब्राहम संसार से अलग था। परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने पिता, कुटुंब, परिवार के और इस देश को छोड़कर जो देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस देश में तुम्हें जाना पड़ेगा, ताकि मैं अपनी जिंदगी, तेरी जिंदगी में अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को भर सकूं और तेरी लाइफ में अपने मकसद को पूरा कर सकूं। आप सोचते हैं उन्हीं शराबी दोस्तों के बीच में रह के क्या आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं? उसी ब्लू मूवी को देख के आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण? नो, नेवर। वो एक पवित्र पात्र मांगते हैं अपना पवित्र मसा उसमें रखने के लिए। एक डॉग भी, कुत्ता भी अपनी पूंछ से साफ करके जगह को बैठते हैं। तो वो होली स्पिरिट और उसका मसा एक ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में कैसे आ सकते हैं जिसको अपनी लाइफ की और अपनी आत्मा की कोई भी परवाह नहीं?
हालेलुया। लूत ने झगड़ा बोया था और झगड़ा काटा। सोचो क्या बो रहे हो अपनी फैमिली में, अपने जवान बेटे की लाइफ में। क्या उसे बहाने बना के उसकी लाइफ में शराब बो रहे हो, खुद 2 पैग पी के? क्योंकि जो तुम पीते हो, जो तुम बोते हो 2 पैग, तुम 20 पैग अपने बेटे से काटने वाले हो। और अगर बेटा आधा घंटा तुम्हें प्रार्थना करते हुए देखेगा, तुम अपने बेटे से 2.5 घंटे प्रार्थना काटने वाले हो। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा अपने परिवार के अगुआ बन? क्या परमेश्वर ने नहीं कहा? मुझे आदत है सीधा सीधा प्रचार करने की। जितना मर्जी कोई कल्पी जाए, टप्पी जान दो, पुड़की जान दो। एक जवान